हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एलिट कोचिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4। और उसमें हम लोगों ने बेसिक ऑफ एक्सरसाइज दैट इज 4.1 मैंने आपको बताया था। जो बेसिक इस एक्सरसाइज में एकदम काम आएगा अगर मैं प्रिसाइज रहूँ, तो वो ये वाला फॉर्मूला है विच इज टी एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू एन माइनस वन। ये वाला जो फॉर्मूला है जीपी के केस में nth टर्म का ये फॉर्मूला है। एपी वेपी जो भी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब हम लोगों ने 10th में पढ़ा था, उसका इसमें कोई भी काम नहीं है, रोल नहीं है। इस फॉर्मूले का ही रोल है। ये फॉर्मूला आई होप आपने याद किया होगा, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था दैट इज सॉल्व एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करके देखना है, वो आपने किया होगा। नहीं किया तो अभी आप एक्सरसाइज देख लो, फिर उसके बाद सॉल्व करो। कोई डाउट है तो एक्सरसाइज देख लो अगेन, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या देख क्वेश्चन क्या दिख रखा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जीपी, इफ सो राइट द टीएन 2 6 18 54। पहला वाला कौन सा है, 2 6 18 54 एंड सो ऑन, ये हमारा सीक्वेंस है। अब हमको बताना है कि ये जीपी है। तो जीपी का टेस्ट जो मैंने आपको बताया था, अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो जो है वो कांस्टेंट आ जाता है, देन दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एज जीपी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, T2 अपॉन T1 करता हूँ। T2 क्या है 6, T1 क्या है 2, आई विल गेट 3। उसी तरीके से T3 अपॉन T2 करता हूँ। T3 क्या है 18 एंड T2 क्या है 6, 3 मिल रहा है। एंड लास्ट वाला अगर मैं करता हूँ दैट इज T4 अपॉन T3। सो लेट्स सी क्या आता है 54 अपॉन 18। तो 18 3 इज 54। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो T2 अपॉन T1 करो या T3 अपॉन T2 या T4 अपॉन T3, आपको एक रेशियो मिल रहा है, एक कॉमन रेशियो मिल रहा है विच इज 3, और यू कैन से 3 अपॉन 1। रेशियो मतलब 3 अपॉन 1 हो गया ना। एक नंबर मिल रहा है, कॉमन नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर। इसका मतलब है 2 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, 6 को अगेन 3 से किया, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, देयरफॉर दिस इज अ जीपी। अब सेकंड सम मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, वो एक जीपी था तो उसका टीएन भी बताना पड़ेगा। तो टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर रेज टू एन माइनस वन। तो यहाँ पे ए क्या है 3, आर क्या था, आर भी 3 था, और एन माइनस वन। एन का कोई आपको वैल्यू नहीं दिया है, तो आपको बेसिकली टीएन में जनरल टर्म में छोड़ देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी 3 है, ये भी 3 है, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, बेसिस सेम है, सो पावर्स ऐड होगा। करेक्ट, तो पावर्स ऐड होकर क्या होगा 1 प्लस एन माइनस वन, पावर ऐड हो गया, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली आपको 3n मिलेगा, 3 रेज टू एन, दिस इज टीएन, टीएन का वैल्यू। अब एन का कोई भी आप वैल्यू बताओ तो डायरेक्टली इस फॉर्मूला में डाल के हम लोग फॉर दिस सीक्वेंस आप निकाल सकते हो टीएन का वैल्यू। करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सेकंड वाला कर रहे हैं। सेकंड वाला क्या दिख रखा है, 1 माइनस 5 25 माइनस 125, 1 माइनस 5 125 माइनस 120 सॉरी 25 एंड माइनस 125 एंड सो ऑन। ये हम लोग को सीक्वेंस देके रखा है। तो ये जीपी है कि नहीं हमको चेक करना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, T2 अपॉन T1 क्या मिलेगा, T2 क्या है -5, T1 क्या है 1, -5 अपॉन 1 -5। सिमिलरली T3 अपॉन T2 करेंगे, T3 क्या है 25, T2 क्या है -5। यहाँ पे 5 5 सा 25 होता है तो ऊपर 5 आ जाएगा, लेकिन नीचे माइनस है तो यहाँ पे ऊपर भी माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है -5, यहाँ पे क्या आ रहा है -5। नेक्स्ट वाला, ठीक है, T4 अपॉन T3, T4 क्या है 25, T3 क्या है -5, ठीक है। T4 क्या है -125 सॉरी, और T3 क्या है 25 -125, ठीक है। यहाँ पे भी आप जैसे कि देखोगे आपको आंसर -5 मिलेगा, क्योंकि 25 5 इज 125 और माइनस एज इट इज आ जाएगा। जब भी आप इस तरीके से पैटर्न देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं जैसी क्वेश्चन आप देखते हो आपको पता पड़ जाता है कि यार ये जीपी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे अल्टरनेट चल रहा है, यहाँ पे क्या प्लस यहाँ पे क्या माइनस। तो जब मैं दो चीज का रेशियो लूंगा तो उसमें माइनस तो आएगा ही, ये बात फिक्स्ड है, क्योंकि अल्टरनेट चल रहा है ना। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस आएगा ही। ऊपर से ध्यान से अगर आप देखोगे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट 5, 5 को अगेन 5 से करूंगा 25, 25 को 5 से करूंगा 125। तो यहाँ पे आपका जो टेबल्स होता है मल्टीप्लीकेशन का वो आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हालांकि आपको ज्यादा बड़े नंबर्स नहीं आएंगे, और समझ लो आ भी गए तो हम लोग इस तरीके से तो चेक करते ही है, तो आप चेक कर लेना और बता देना कि वो सीक्वेंस है कि नहीं है, जीपी है कि नहीं है।
अब ये जीपी है तो यहाँ पे आप लिखोगे द रेशियो इज कांस्टेंट बिटवीन एनी टू कांस्टेंट नंबर्स, कांस्टेंट टर्म्स, द रेशियो इज कांस्टेंट, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज जीपी। अब जीपी का आपको टीएन भी बताना है, कैसे बताएंगे? फॉर्मूला बताओ, टीएन इज इक्वल टू ए आर रेस टू एन माइनस वन, करेक्ट। अगेन आपको एन का वैल्यू नहीं दिया है तो एन को एज इट इज रहने दो। ए क्या है 1, आर क्या है 5, -5 है, आर -5 है, ठीक है, -5 रेस टू एन माइनस वन। अब ये -5 एक नंबर है, ऊपर n-1 है, ठीक है, तो उसके जो भी पावर है हमको उससे मतलब नहीं है, वो पावर करने के बाद भी एक नंबर आएगा जो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे कुछ भी नंबर आ जाए, वो नंबर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो नंबर खुद आएगा। तो यहाँ पे इसलिए -5 रेस टू n-1 होगा। अच्छा, ये -5 को -1 को आप गायब नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कंप्लीटली n पे डिपेंड करेगा। अगर समझ लो n ऑड है, n अगर ऑड है तो ये -1 -5 गायब हो जाएगा, माइनस गायब हो जाएगा। क्यों? n ऑड हो गया तो n-1 क्या होगा? इवन होगा, 5 का पावर इवन आ गया, -5 का पावर, और माइनस का अगर इवन पावर हो तो +1 आता है। और वही अगर n इवन हो गया तो n-1 ऑड हो जाएगा, एंड सो ये माइनस एज इट इज रहेगा। तो आप माइनस को भगा नहीं सकते, -5 ही रहेगा। ये 1 को हम लोग डायरेक्टली गायब कर सकते हैं। क्यों? ये नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद नंबर खुद आएगा। हालांकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं लगेगा, बट मैं ये सोचे चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता, बेसिक भी आपका थोड़ा सा वीक है मैथ्स में। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो यस ऑफ कोर्स कॉलेज के पेपर में आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चंस। थर्ड वाला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ अभी यहीं पे। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या लिख रखा है? √5 1 अपॉन √5, √5 1 अपॉन √5, 1 अपॉन 5 √5, 1 अपॉन 25 √5 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद जीपी होगा। चलो चेक करते हैं क्या ये जीपी है कि नहीं है। सबसे पहले T2 अपॉन T1 करेंगे, तो T2 क्या है यहाँ पे? 1 अपॉन √5 द होल अपॉन, ये T2 के नीचे जो T1 है इसका डिवीजन ये है। ये तो T2 का वैल्यू है, अब यहाँ पे T1 का वैल्यू आएगा। T1 क्या है? √5। अब इसको सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पे A अपॉन B है, यहाँ पे C अपॉन D है क्या? कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब ये एज इट इज आ जाएगा क्या? 1 अपॉन √5। ये बड़ा वाला डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो नंबर है C अपॉन D वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? D अपॉन C, दैट इज 1 अपॉन √5। √5 अपॉन 1 था तो 1 अपॉन √5 हो गया, करेक्ट है? यस। तो अभी 1 अपॉन √5 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन √5, ये 1 अपॉन √5 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल होकर आंसर क्या देगा? 1 अपॉन 5। T2 अपॉन T1 को करने के बाद आपको ये वैल्यू मिल रहा है। तो चलो T3 अपॉन T2 करते हैं, यहीं पे करता हूँ। T3 क्या है यहाँ पे? 1 अपॉन 5 √5, 1 अपॉन 5 √5 द होल अपॉन। देखो ये T3 के नीचे जो अपॉन है ये वो वाला साइन है, और ये क्या है? ये T3 का वैल्यू है। T2 क्या है? 1 अपॉन √5। उसको इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे बताया मैंने आपको। ये एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपॉन √5 आ गई, तो क्या बन जाएगा? √5 अपॉन 1। आई होप दिख रहा है आपको। तो √5 अपॉन 1 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अभी यहाँ पे देखो √5 है, यहाँ पे भी √5 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, राइट। और नीचे क्या बचेगा? 1 अपॉन 5। आंसर क्या आ रहा है? 1 अपॉन 5। तो T2 अपॉन T1 क्या और T3 अपॉन T2 करूंगा, सेम आंसर आ रहा है 1 अपॉन 5। अगर आप T4 अपॉन T3 करते हो तो भी आंसर आपको यही मिलने वाला है, क्योंकि देखो √5 कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट है। ये 5 इसके ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 और 25 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा आपका 5, यहाँ पे 5 बचेगा, तो 1 अपॉन 5 इज योर आंसर विच इज कांस्टेंट, देयरफॉर दिस सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। लेकिन अब इसका टीएन भी बताना पड़ेगा, तो टीएन मैं नेक्स्ट पेज पे बताऊँ कि यहीं पे बता दूँ? चलो यहीं पे बता देता हूँ, यहीं पे बताता हूँ कि ये प्रीवियस सम है ना, हाँ ये प्रीवियस सम है। तो यहाँ पे एक इमेजिनरी एक्सेस बना देता हूँ जो कि स्ट्रेट नहीं है। तो अभी यहाँ पे आपको टीएन बताना है, तो टीएन कैसे बताएंगे? ए आर रेस टू n-1। अगेन टीएन का एक जनरल फॉर्मूला निकाल रहे, फॉर्म निकाल रहे। ए का वैल्यू क्या है? √5। आर का वैल्यू क्या है? आर का वैल्यू क्या है? 1/5 रेस टू n-1, करेक्ट है। ये टीएन हो गया और ये आर हो गया। चाहो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो फर्दर, चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो फर्दर, और ऐसे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। अच्छा सॉल्व कैसे कर सकते हो? देखो ये 5 है ना, तो √5 है, तो √5 को क्या लिख सकते हैं? रूट गायब करके 1/2 लिखो, बराबर। इसको 1/2 लिख सकते हैं ना,
यहाँ पे आप देखोगे दोनों का बेस सेम हो गया, 5 है ये भी 5 है, लेकिन ये डिनोमिनेटर में 1 का पावर n माइनस वन, 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा, 5 का पावर n माइनस वन ये बन जाएगा। तो ये 5 डिनोमिनेटर में, तो जब ये ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर के साथ माइनस हो जाएगा, इसके पावर के साथ 1/2 माइनस n माइनस वन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आप चाहो तो वैसा कर सकते हो, लेकिन यहीं तक अगर आप छोड़ते हो, इसको √5 रहने देते हो तो भी चलेगा, क्योंकि a का वैल्यू क्या है, √5 है, और r का वैल्यू 1/5 रेज़ टू n माइनस वन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखोगे फोर्थ वाला, वो आप डायरेक्टली अपनी आंखों से देख के बता सकते हो कि वो जीपी है कि नहीं। यस, इट इज नॉट अ जीपी। क्यों? T2/T1 करो, T3/T2 करो, कुछ अलग ही रेशियो आ रहा है। T3/T2 करते हो तो क्या आ रहा है, T2/T1 4/3। नेक्स्ट रेशियो क्या है, 5/4। नेक्स्ट क्या है, 6/5। हाँ, ये एपी जरूर है। क्यों? 3 में 1 ऐड किया 4, 1 ऐड किया 5, 1 ऐड किया 6, इस तरीके से। लेकिन जीपी नहीं है, वो एपी है वो। ठीक है, दिस इज नॉट एन एपी, देयरफॉर इसका टीएन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बराबर है, जीपी नहीं है तो टीएन के फॉर्म में उसको लिखेंगे कैसे, नहीं लिख सकते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7, 14, 21, 28। ये भी आप ही कर लो यार, तो इतना तो बता दिया, दो टर्म्स का रेशियो ले लो, विल गेट योर आंसर एज नो। क्यों? 14/7 करो 2 मिलेगा, 21/14 करो कुछ और ही रेशियो मिलेगा। चलो करके दिखाता हूँ, जस्ट चेक कराओ, 14/7 करो 2 मिलेगा। नेक्स्ट है 21/14 करो, क्या मिलेगा, कुछ और ही मिलेगा। इसको 7 से काटो, 7 3 जार, इसको 2 से काटो, 7 2 जार, 7 से काट रहे हैं 7 टाइम्स 2, 7 2 जार इज 14, राइट। आंसर क्या मिल रहा है, 3/2। दूसरी तरीके से अगर आप नेक्स्ट टर्म भी लेना चाहो, क्या है 28, 28/21, तो ये 3 से जाएगा, सॉरी 3 से नहीं जाएगा, ये अगेन 7 से जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, 7 4 इज 28 एंड 7 3 इज 20, 4/3 मिल रहा है, तो रेशियो आपको कुछ और ही मिल रहा है। यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ पे 3/2 मिल रहा है, यहाँ पे 4/3 मिल रहा है, कांस्टेंट होना चाहिए। आप सीधा सीधा लिख दोगे, नो दिस सीक्वेंस इज नॉट अ जीपी, और देयरफॉर टीएन टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में सोच रहा हूँ बताऊँ, नेक्स्ट वीडियो में। आई एम सॉरी, आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज कमेंट करो। यहाँ पे जस्ट हमने चेक किया कि जीपी है कि नहीं है, तो अगर नंबर चेंज करके भी समझ लो आ जाता है आपके एग्जाम में, तो भी आप कर लोगे। ये कॉमन जो रेशियो होता है, रेशियो कॉमन चाहिए, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे जीपी है, और टीएन टर्म तो आ ही जाएगा। बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ कि यार अभी सीक्वेंस एंड सीरीज भी स्टार्ट हो गया है, उनको बताओ सीक्वेंस एंड सीरीज भी स्टार्ट हो गया है। अभी किधर भी कोचिंग वोचिंग का कोई जरूरत नहीं है, घर पे बैठो, मस्त पढ़ो और मार्क्स स्कोर करो। थैंक यू।